भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने 9 वर्ष पूरे किए हैं। नई संभावनाओं, नई क्षमताओं के साथ आगे बढ़ रहा है भारतवर्ष। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सभी योजनाओं का लाभ चुनाव 2024 जनरेशन इन्वेस्ट का आना होगा। युवाओं को अब आगे बदलाव के लिए भी हम सबको मिलकर करना होगा प्रयास। जोश के साथ पार्टी एक बार फिर से 300 से अधिक सीटों पर पूरे दमखम के साथ अपना परचम लहराएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हर क्षेत्र में युवाओं को तरजीह दी जा रही है। सरकार के साथ साथ हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है कि हम युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक मौके देने का प्रयास करें। अगर मैं बरेली की बात करूं तो मुझे याद आता है कि लखनऊ से दिल्ली जाने का रास्ता बरेली से होकर गुजरता था। जिम्मेदार लोगों की सुस्ती की वजह से लोग इस रास्ते की जगह एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने लगे और बरेली पिछड़ गया। पिछले 20 से 25 सालों में बरेली के तमाम कारखाने बंद हो गए। रेल कोच फैक्ट्री यहां से शिफ्ट हो गई। जिस शहर को केंद्र सरकार द्वारा काउंटर मैग्नेट सिटी का दर्जा मिला, वहां क्षेत्र की दुर्दशा हुई। अगर जिम्मेदार लोग जरा भी कोशिश कर लेते तो बरेली का स्वरूप आज दूसरा होता। हमारे युवाओं को नौकरी के लिए भटकना न पड़ता, ब्रेन ड्रेन न होता। सच तो यह है कि बरेली IT में होना चाहिए था। सिलिकॉन वैली हुआ उल्टा। घोषणा के बाद टेक्सटाइल पार्क, मेगा फूड पार्क भी नहीं बचा पाए। अब वक्त है कि बरेली और देश के विकास के लिए हमें नए सिरे से सोचना होगा। पूरी तन्मयता से शहर और राष्ट्र के समग्र विकास और भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का प्रयास करना होगा। हम सक्रिय होंगे तभी लखनऊ से दिल्ली तक वाया बरेली दूसरा एक्सप्रेसवे तैयार होगा। हमें सक्रिय और जागरूक होना ही होगा, अथवा फिर से इबारत बदलनी होगी। बड़ी रेखा खींचने का अब उचित समय आ चुका है। अब वक्त आ गया है कि हम बरेली के विकास के लिए दूसरा एक्सप्रेसवे बनाने पर विचार करें। आने वाला वक्त युवा पीढ़ी अर्थात नेक्स्ट जनरेशन का है। हमें युवाओं को आगे बढ़ाकर सक्रिय रूप से चुनावी प्रक्रिया में लाना होगा। उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने 9 वर्ष पूरे किए हैं और हम लोगों ने इस 9 वर्षों के अंदर भारत को विश्व के ऊपर जो है उस उच्च श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने, उनके विजन ने, उनके सोच ने कि आज विश्व के सभी राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने को, देखने को, समझने को तैयार है। और उसका परिणाम भी है कि भारतवर्ष के अंदर भी हर प्रकार के विकास की लहर बन रही है। आगामी चुनाव सामने है और चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने विचार, अपनी पॉलिसीज़, अपने कर्तव्य और जो डेवलपमेंट है और विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं जो समाज के प्रत्येक वर्ग को छूती हैं, बिना किसी राग द्वेष, बिना किसी जाति और धर्म के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यशस्विता मिले, समाज के हर वर्ग में हमारी पहुंच हो, ये जानकारी देने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी थी। 2024 चुनाव के लिए क्या तैयारी चल रही है? जानकारी मिली आपकी चुनाव लड़ेंगे 2024 में? मैं चुनाव लड़ता तो मैं रिज़ाइन क्यों करता? मैंने तो 75 वर्ष के होने में अब तो 80 वर्ष का हो गया। 75 वर्ष की आयु मेरे यहाँ थी, मैंने तुरंत जो है रिज़ाइन कर दिया था। पद पर रहते हुए रिज़ाइन किया था और ये सोचकर किया था कि आने वाले समय में लोग भी इसका फॉलो करेंगे, कर रहे हैं। बहुत सारे लोग राजनीति छोड़कर, हमारे संगठन में बहुत बड़ा काम है। आप संगठन को बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है।